रीड करो, ठीक है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर जो है 2 अल्फा 2 बीटा का है। हाँ, इसमें में से ये मतलब कि कौन से स्टेज पे आता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर पे। चलो सब कुछ छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन, देख रहे हैं, अच्छा। ठीक है। अब एक नॉर्मल फंक्शन, एक बात बताओ, व्हाट इज द टर्म नोन एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम, मतलब या प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, अमीनो एसिड्स को। ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए, अच्छा। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं? परफेक्ट, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन बना, अब डीएनए से आरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। एग्जैक्टली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इट्स रिवर्स में नहीं बनती थी यार, ये तो वो अलग है, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या हुआ, इसने बोला है कि अब जो आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब शिवम, इसका ट्रांसलेशन आंसर दिखा दो, मैं जाता हूँ, मुझे जाना है, मस्जिद जाना है इसलिए। कौन सा सर? ओ भाई, तो सेकेंडरी कर रहा था। से क्वार्टरनरी बोला था, 2 और 2 4 मिला के। अब इसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रोटीन तो तुम स्ट्रक्चर के अपलोड बाद, करोगे शिवम? हाँ हाँ ये अपलोड होगा, तो मैं मैं बता जाता हूँ, दूंगा ठीक है। कब तक में आएगा, मैं क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा इसलिए। हाँ चल कोई नहीं, इन लोग के साथ मैं ठीक। एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ओके डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना अलग से, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, अब तुम लोग देख लो यहाँ पे हेतल, प्रोटीन हाँ। स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, इसको मैंने यूट्यूब पे एक्चुअली अपलोड कर दिया है, ये वाला सेक्शन। ये मेटाबॉलिज्म है, मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा था, ऐसे याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें से ये तो सबने पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए से जो डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। एक्चुअली ट्रांसलेशन, हाँ ट्रांसलेशन स्टेप चाहिए था मुझे। स्टेप्स मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार वही देख लेना, बार बार क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। हाँ, कोई नहीं। अब देखो डीएनए से मतलब कि आरएनए बनाता है अमीनो एसिड, ठीक। हाँ। अमीनो एसिड मिलते हैं किस बॉन्ड से? कौन सा बॉन्ड प्रोटीन में? प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड के बाद फर्दर होता है उनका अरेंजमेंट, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोटीन, इसका एक डायग्राम था पूरा अच्छा खासा, ये मिल गया। ये देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसको तुम लोग नोट डाउन करो। लाइक डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन जो होता है उसके फर्दर जो फॉर्म है बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी है, ठीक है। ठीक, अब जो इसमें गलत होता है वो बता रहा हूँ और सही कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड ज्वाइंट हुआ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर देखो मैंने सेकेंडरी क्यों किया और क्वाटरनरी आंसर क्यों किया, ये रीज़न बता रहा हूँ। अगर देखोगे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो यहीं पर आ रहा है, बस अल्फ़ा बीटा ये देखो तो जगह आए हैं, तो सेकेंडरी आंसर जाना चाहिए, जो लोग आंसर सेकेंडरी करेंगे, ठीक है। पर क्वाटरनरी क्यों आया है वो आंसर बता रहा हूँ। पहली बात ये देखो कि अल्फ़ा और बीटा अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि टर्शियरी जो होता है वो हेलिक्स और प्लीटेड शीट होते हैं, ठीक है। क्वार्टिनरी में जो होता है वो 40 मतलब होता है मिक्स होते हैं, बेटर इसमें होगा आई थिंक, ये कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन, कई चेन हो जाती हैं। सो इस क्वेश्चन के आंसर में क्वार्टिनरी आंसर इसलिए गया हुआ था क्योंकि यहाँ पे टेट्रामेरिक फॉर्म है, देखो टेट्रामेरिक लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ टेट्रामेरिक। हाँ।
प्राइमरी अमीनो एसिड होगा, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लेटेड शीट होगा, टर्शरी जो होगा वो 3D मॉडल पे होता है, ये देखो टर्शरी प्रोटीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों मिले हुए, और जो क्वार्टिनरी होगा वो होगा कंबाइंड स्टेज, मतलब 4-4। ठीक है, चलो ये वाला है तो तुम पढ़ो। A 40-year-old man, a butcher, died of sepsis. On his right cheek, there is a dense, dark red cone-shaped infiltration, 6 centimeter in size, with a black scab in its center. The right halot, his leg and neck are markedly swollen and dense. In the infiltration microscopy, detects a Paracute serohemorrhagic inflammation. Epidermis and its underlying layers are necrotic in the center of infiltration. What diagnosis was made by pathologist? क्या आंसर लगता है? Mm, रीजन भी ध्यान रखना। नहीं होता यार। कोई नहीं मैं कवर करूँगा, बस ट्राई करना। बताओ ये तो तुम्हारा आंसर क्या? anthrax. ओके ठीक है, मतलब रीजन नहीं पता। डेंस डार्क रेड कौन से? ठीक है चलो की पे एक बात करते हैं सीधे सीधे। अ 40-year-old मैन बचर डाइड ऑफ सेप्सिस, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, ऑन हिज राइट चिक, चिक था एक्चुअली, देयर इज, यहाँ पे चिक है, हाँ, डेंस डार्क एंड रेड कोन शेप्ड इन्फिल्ट्रेशन 6 सेंटीमीटर इन साइज, ब्लैक स्कैब इन सेंटर। ठीक, द राइट हैलॉट मतलब लेस एंड नेक आर मार्कली swollen, dense infiltrate microscopy दिखता, सीरोहेमोरेजिक इन्फ्लेमेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है, हाँ इसमें में से दिया हुआ है कि व्हाट डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट। पहली बात, पहली लाइन में लिखा हुआ है सेप्सिस, दिख रहा है ना? Yes. तो मतलब ये कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, सेप्टिसेमिया कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें में से फुरुंकल और ये एक्चुअली टुरासेमिया होता है, क्या लिखती है जो भी, इसमें में से आई थिंक मैं एक्सप्लेन करने से बेटर ना तुमको इनकी फोटो दिखा दूँ। एंथ्रेक्स का फोटो सबसे घटिया होता है दिखने में, और उसी का डिस्क्रिप्शन है। जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि इमेजिन करो, राइट चिक में, मतलब राइट गाल की बात किया जा रहा है, डेंस रेड कोन शेप्ड, वहाँ पे ब्लैक स्टैब है, ब्लैक स्कैब दिख रहा है, और राइट हैलो फेस दे मार्कली स्वेलन डेंस। मैं जब पढ़ोगे ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैंने क्या बोला हुआ था, ट्रिक याद करो, तुम इतने एबल हो कि तुम क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोल सको पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि फेस के राइट साइड में उसको काला काला रंग का कुछ धब्बा हो गया है, हाँ. ये दिख रहा है ना? अब देखो एंथ्रेक्स के सिम्टम्स। कल वो बताया था, अगर तुम्हें ध्यान होगा कल के क्लास में, कि जब कौन सा एक था, उसमें दिखेगा ये दिख रहा है। एक्चुअली ये भूलने वाली चीज़ नहीं होती, ये सब चीज़ें एक्सेप्शनल याद रहती हैं। अब मैं कितना ये बताऊं, अब देखो, डार्क ब्लैक इनफिल्ट्रेट हेमोरेजिक, क्या फर्क, कितना टर्म याद रखोगे? सिर्फ इतना ध्यान रखो कि साइड में सूजन हो गया, स्वेलिंग हो गया, काला काला धब्बा, ठीक, एंथ्रेक्स डिजीज का हुआ है। इसकी हिस्ट्री आफ्टर एग्जाम में डिटेल कर दूंगा, पर तुम्हारे आंसर में आएगा ही नहीं, कभी नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखो जब भी ये सिम्टम दे कि फेस पे, गाल पे, राइट साइड पे, एंड देयर ही और शी इज हैविंग सम काइंड्स ऑफ ब्लैक लेस। ठीक है, तो ये आंसर है। ये वाला मनोज तू पढ़। A person was hospitalized into the intensive care unit in a state of hypoxia caused by aspiration of vomits. Objectively, the patient condition is severe. The skin is moist, pearly, and acyanotic. Tachypnea, tachycardia, and low blood pressure are noted. Which of the listed signs of acutely progressing hypoxia is an emergency defensive and adaptational reactions in the of the body? क्वेश्चन समझ में आया? मुझे बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है। किसी ने पूछा कि Hypoxia भाई मतलब ऑक्सीजन हाइपोक्सिया की कम स्टेट पहुंच बता रहा रहा है. है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। आगे Then there's तो some स्किन मॉइस्ट हो गई है, मॉइस्ट एंड the पर्ली। pale.
वो जो ऊपर लिखा हुआ है वही ऑप्शन में है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लास्ट लाइन देखो क्या पूछ रहा है। लास्ट लाइन विच ऑफ द लिस्टेड साइन ऑफ इसमें से कौन एक्यूटली सा बहुत प्रोग्रेसिंग। ज्यादा ये करता है? हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा रिजल्ट शो कर रहा है कि ये इमरजेंसी डिफेंस है स्किन और अडॉप्ट करने के लिए। क्या बोले आंसर? स्किन? नहीं मैं इसीलिए बोला फोकस। जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तुम टफ बना लेते हो उसे कि बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी सा है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम उसकी मीनिंग बता पाओ कि मीनिंग क्या है। अब सुनो तुम्हारे सामने मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है? A person was hospitalized into the intensive care unit in the state of hypoxia caused by aspiration of vomitus. Objectively, the patient's condition is severe. Skin is moist, pale, and acrocyanotic. Tachypnea, tachycardia, low blood pressure are noted. Which of the listed signs of acutely progressing hypoxia is an emergency defensive and adaptation reaction of body? ठीक है? स्किन पेलर का मतलब स्किन पीली पड़ गई, जो पहला लिखा हुआ है स्किन इज मॉइस्ट पेल एंड एक्रोसाइनोटिक, ठीक है? दूसरा लो ब्लड प्रेशर, ऊपर लिखा हुआ लो ब्लड प्रेशर। टैकीकार्डिया, ठीक है? इंक्रीज पर्सपिरेशन, ये है जो क्या कहते हैं, टैकिपनिया, ठीक है? और एक्रोसाइनोसिस डेवलपमेंट, वो साइनोटिक जो बन रहा है, कहाँ गया, यहीं पर था अभी। या तो लो ब्लड प्रेशर आएगा या तो टैकीकार्डिया आएगा। अब पूरा सुन लिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ने ये बोला विच इज लिस्टेड साइन इज एक्यूटली प्रोग्रेसिंग। इन सब में से ऐसा कौन सा वाला चीज है जो इसको इमरजेंसी डिफेंसिव एडाप्टेशन करने में हेल्प कर रहा है? अडैप्ट करना में मतलब बेसिक लैंग्वेज है, बंदा मरने जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है? पर अब ऐसा कौन सा काम उसके बॉडी में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो और जिंदा हो, मतलब होता नहीं, बॉडी तो अडॉप्ट करेगी अपने आप को कि मैं जी लूँ। छोटा सा एग्जांपल बताओ। अगर मैं तुमको बहुत देर तक एक कमरे में बंद रखूं, घुटन होने लगेगी ना, होगी कि नहीं? ठीक है। अब अचानक से रूम खुलेगा तो तुम बाहर दौड़ के जाओगे, तेज से सांस लोगे। टैकीकार्डिया आएगा। टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन हार्ट बीट। इंक्रीज हार्ट रेट। हाँ, यहाँ पर फिर से सुनना कि तुम बाहर निकले, जाकर तुरंत तेज से सांस लेने लग गए, ठीक है? अब उस स्टेज पे इंक्रीज पर्सपिरेशन, टैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर, स्किन फेलियर। अब जब तुम बाहर निकल के तेज सांस ले रहे हो तो क्या वहां पर तुम्हारी स्किन तुम्हें हेल्प कर रही है? नहीं ना, तो पहला आंसर इसलिए नहीं होगा, ठीक है? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, ये तुम्हें हेल्प कर रहा है? अब इसमें में से ये तीन में से कौन सा सही लगता है? मनोज तुम अपना अपना आंसर बताओ। डी फोर्थ। अब देखो पर्सपिरेशन होता क्या है, ठीक? टैकीकार्डिया जो है, यहाँ पर टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड हार्ट बीट। एग्जैक्टली। हार्ट बीट कहाँ से जनरेट होती है? हार्ट से जनरेट होती है, राइट? अब हार्ट जब जल्दी जल्दी पंप करता है, मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक ज्यादा हो रहा है, मतलब थक 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 ये हुआ ना, ठीक है? तो उसी की वजह से तो बीपी आगे बढ़ रहा है। मतलब उसी की वजह से, सॉरी प्रेशर नहीं, उसी की वजह से खून जल्दी जल्दी जा रहा है बाहर, जल्दी से जल्दी ब्रेन में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। तो इसमें में से टैकीकार्डिया कंडीशन आंसर इसलिए है, पर्सपिरेशन है कि तुमने सांस लिया तेज से, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ब्रेन चल रहा होगा तभी सांस ले पाओगे ना? मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम पहले से ही, मतलब कि होता नहीं कि सांस लेने लायक होगी, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो तुम्हें जो जो सांस लेना चाहिए, तो ले पाओगे कि नहीं? नहीं ना मनोज? कोमा में कैसे, मतलब? हाँ मैं वही कहने वाला था कि कोमा के केस में क्या होता है, हमारे पास वॉलंटियर कंट्रोल तो नहीं होता ना, हम अपने मन से नहीं कर पाते, ठीक है? लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वाला जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो काम करता रहता है,
सिंपल सी बात है, अगर तुम सो रहे हो, हाँ, तो क्या कभी सोते सोते हांफने लगते हो क्या? No. फिर लेकिन वही सोते सोते अगर तुम्हें गर्मी लगती तो पसीना तो होता है ना तुम्हारे, स्वेटिंग होती है कि नहीं? हाँ। ठीक है, अब वहां पे ये थोड़ी सोचते हो कि हाँ गर्मी हो रही है, पसीना होना चाहिए। ठीक, तो वो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक है, ऑटोमेटिकली काम किया। अब वही बात ये है कि अगर तुम सो रहे हो, तुम्हें तुम्हारी बॉडी पहले से सूखी, तुम मरने के कगार पे हो, तो उस वक्त पसीना क्या मैटर रखता है क्या तुम्हारे लिए कि स्वेटिंग हो कि ना हो? टैकीकार्डिया यहाँ पर हार्ट बीट इंक्रीज कर कर इसने बॉडी में हर जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब चलो ये वाला बताओ जल्दी जल्दी। मैं पढ़ता हूँ, फिर आंसर पूछूंगा, फिर अप्रोच। ठीक है, a child underwent a tuberculin skin test, Mantoux test. ठीक है, फिर 48 hour later the child developed the papilla reaching the 10 millimeter in the diameter at the injection site. These changes are caused by the following mechanism of hypersensitivity. Hypersensitivity 1, 2, 3 and 4 इसमें में से था। ठीक है, क्या आंसर था तुम्हारा? सेलुलर साइटोटॉक्सिस। हेतल तुम्हारा? अब देखो सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी जो नदीम स्टार्टिंग में जो पूछा था मैंने, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया था। ठीक है, उसी से आंसर सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी है। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ना 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 ना। ओके, चलो ये वाला ब्लड टेस्ट शो लो हीमोग्लोबिन लेवल, व्हाट फंक्शन ऑफ द ब्लड विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस केस? ठीक, ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन लो, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? इसका आंसर बताओ, क्या आंसर बताओ, आंसर बताओ। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गैस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं हेतल तुम्हारा? गैस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब एक बात बताओ, कोआगुलेबिलिटी आंसर कब होगा? तो जब ये लेवल ज्यादा हो जाए थ्रोम्बोसाइट, तो भी नहीं होगा ना ना। हाँ, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा से ही न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इम्यूनिटी किस में होती है हमारी? इम्यून सेल्स WBC ब्लड में, तो यहाँ पे इम्यूनिटी तब होगी जब WBC। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा आता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन लो हुआ है तो गैस रीजन हो गया, अगर बोल दिया कि थ्रोम्बोसाइट लो हो रहा है तो क्या लो होगा? कोआगुलेबिलिटी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अगर बोल दिया प्लाज्मा कम हो गया तो क्या कम होगा? न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर बोल दिया WBC कम हो रहा है तो आंसर क्या होगा? इम्यून। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अ मैन हैज सफर्ड द रिकरेंट इंट्राम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसी का आंसर मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक, इसमें जो ये आंसर दिए हुए हैं, इन्होंने दिया हुआ है ये, हाँ ये करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे मैंने बढ़िया डिटेल में दिया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना। बस इतना समझ लो कि इसने बोला हुआ है कि इंट्राम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला हुआ है। ठीक है, और ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन उसको हो चुका है। स्मॉल एंड लार्ज फोकल कार्डियोस्क्लेरोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पोस्ट मतलब आफ्टर इन्फेक्शन ये केस होता है, दैट इज वाई आंसर नहीं होंगे। ठीक है, एट्रॉफी मतलब कम होता है, हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर ज़्यादा। मैं फिर से कवर करूंगा जब पैथोलॉजी कवर करूंगा। ठीक है, ये है जो वो अभी इसी के साथ इसी की बात कर रहा था। क्या आंसर था मनोज? Okay, wait. रुको रुको रुको, 1 मिनट करने तो पढ़ने जा रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस को कमी हुई। गलत है, और दूसरा को बताओ, क्या नाम है मनोज, तो बताओ। लगे तो यार ग्लाइकोलाइसिस लगला, ये लास्ट भी हो सकता है। ट्राइकार्बोक्स। ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। या फिर मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सुनो मैं हेल्प करता हूँ। A newborn present with the weak suckling, frequent vomiting, hypotonia, मतलब उसके मसल की स्ट्रेंथ कम हुई। तो ये पहला वाला लाइन तुम हटा दो पूरा। उसके बाद क्या करा है? ब्लड एंड यूरिन सिट्रोलिन वेरी हाई। ठीक, ब्लड एंड यूरिन सिट्रोलिन आर वेरी हाई, मतलब ब्लड और यूरिन में सिट्रोलिन बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। अब सिट्रोलिन बनता कहाँ है ये तुम्हें ध्यान नहीं होगा, तो तुम इसको जो है अपने पेज पे नोट्स पे नीचे लिखो कि ये लीवर में बनता है। ठीक है। सिट्रोलिन सिट्रोलिन और ऑर्निथिन, ये साइकिल जो है इनका मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कवर करूंगा मैं पढ़ाते वक्त फिर से। ठीक है। जो याद रखने वाली चीज़ें तुम्हारे लिए वो आई थिंक इसमें तो है भी नहीं, चलो इसमें तो नहीं लिख रहा है, आर्जिनिन यूरिथिन सिट्रोलिन, ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम। बस इतना ध्यान रखो कि सिट्रोलिन एंड ऑर्निथिन, ठीक है, यूरिया केस में आते हैं। ठीक। एक बार बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है, अमोनिया कहाँ बनता है, लीवर में। ठीक है। इसमें में से ग्लाइकोल, अब जो लिख रहे हो नीचे लिखो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, टीसीए साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो सिट्रोलिन आंसर इसलिए गया क्योंकि ये अगर तुम देखोगे तो सिट्रोलिन का जो यूज़ है वो ऑर्निथिन साइकिल में ही आता है। ये वाला पॉइंट ही देखो, ऑर्निथिन से सिट्रोलिन बना, सिट्रोलिन से आर्जिनिन बना, ये साइकिल चलता रहता है लीवर में। ठीक। कभी ये आएगा कभी ये आएगा, तो ये दोनों नाम लिख लो, याद रखना है। ठीक है। काम कहाँ आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाला जो है देखो माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करके ऑर्निथिन बनाता है, ऑर्निथिन जो है सिट्रोलिन बाहर प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कि on the second year of his life a boy started developing the frequent respiratory disease, ulcerative skin lesions, and it was determined the immunoglobulins of all cases are practically absent. Immunoglobulin of all cases. Lymphocytes. B lymphocyte. कौन सा lymphocyte? B lymphocyte. परफेक्ट। रीजन पता है ना? रीजन पता है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, लिखो तुम मेरे सामने। लिम्फोसाइट जो होता है जिसमें में से कि ये डिफेंसिव ऑर्गन करता है, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक कल अगर ध्यान होगा कल की क्लास में मैं बताया था ब्लड के बारे में, तो उसमें था ब्लड में होता है एक होता है फॉरेन एलिमेंट, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है अदर एलिमेंट्स जिसमें हार्मोन वगैरह आते हैं। ठीक है। फॉरेन एलिमेंट में आता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है वो 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो होती हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, बी और टी। ठीक है। टी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बी होता है ब्लड मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। टी सेल, बी ब्लड। हाँ। ब्लड में होती है एंटीबॉडीज। कैसे याद रखोगे, ब्लड टेस्ट रिएक्शन कैसे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी ना, इसीलिए ब्लड में होती है एंटीबॉडी। ब्लड का कैपिटल स्टार्ट वाला बी है, बी लिम्फोसाइट, ब्लड, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी फॉर ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी, एंटीजन, तो बी लिम्फोसाइट आंसर। ठीक है। ओके। चलो ये वाला जो है हाइपोविटामिन सी कॉज डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सब्सट्रेट कोलेजन। ठीक। ये तुम्हें याद रखना होगा, या तो फिर क्या बोलूं कि विटामिन सी का आ गया ना, प्रोलीन, आप याद है तो? याद है, तो तुम भी लिख लो इसको, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन। एक्चुअली कार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं होगा ये मैं कवर करूंगा अभी, ये अभी यहाँ बोलने में सही नहीं है, लिख के बता दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद अ पेशेंट विद इन्फेक्शन एंड प्रिस्क्राइब अ ड्रग 3-lactam-ring। किसमें क्या आंसर दिया तुम लोगों ने? कौन सा? रुको पेनिसिलिन वाला। मनोज तुम्हारा? लास्ट दिया था शायद मैंने आंसर तो। पेनिसिलिन सही है। 3-lactam-ring जो होता है उसका बनता है। ठीक। ये मैं फार्मूला में फिर से कवर कर लूंगा, बस अभी के लिए ये याद रखो कि 3-lactam-ring जब भी बात करेगा तो हमेशा बेंजील पेनिसिलिन होगा। ठीक। ये वाला हाँ, ब्लड एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, ये इसका कीवर्ड है कि एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जब भी आएगा
उस मोमेंट पे Tyrosine. मोनोएमाइन ऑक्सीडेज हैं No. हाँ मनोज से मोनोएमाइन बोला ऑक्सीडेज आएगा हाँ मनोज से बोला था कि जब भी पर तुम्हें हाँ हाँ नहीं बोलो तुम. जब भी तुम्हें कैटेकोलामाइन का रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बताया जाए हाँ सो एंजाइम सिर्फ एक ही वहां पर याद रखो मोआ करके ठीक है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ठीक है ये माओ तो करके टायरोसिन जगह का कोई रोल नहीं होता है इसमें. टायरोसिन है ये टायरोसिनेज है ध्यान है देखो टायरोसिन से कैटेकोलामाइन बनता है ठीक और इसमें पूछा है व्हाट एंजाइम कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ कैटेकोलामाइन इनएक्टिवेशन मतलब ये कैटेकोलामाइन को तोड़ रहा है बना नहीं रहा है ठीक है और समझ में आया फिर से मैं हाँ. कवर करूंगा कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो कि यहाँ पे है कि अ मैन हु डाइड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग और हैड अ डार्क रेड स्पॉन्ज लाइक नोट size of subcapsular region in the liver. The node is clearly separated from the surrounding tissue. Microscopically, the node is consists of large vascular thin-walled cavity, ठीक, lined with the endothelium filled with the liquid coagulated blood. What type of tumor is this? क्या किया था आंसर? आंसर तो कैवर्नस वाला है कैवर्नस लेकिन नो आइडिया उसका रीजन. कैंसर हाँ बताओ रीजन. मतलब अगर कुछ ऊपर हो गया था मतलब ज्यादा हो रहा है वो अब देखो रीजन कैसे करना. ब्लीडिंग की बात कर रहा है डार्क रेड स्पॉन्ज बोल रहा है सब कुछ छोड़ो सिर्फ इतना देखो द नोड लिम्फ नोड की बात कर रहा है clearly separated from the surrounding tissue microscopically this consists of large vascular thin cavity देखो ये large vascular thin cavity cavernous ठीक है cavity cavernous हाँ हेम एंजियो का मतलब क्या हुआ हेम का मतलब हीमोग्लोबिन एंजियोमा hemoglobin. एंजियोमा कल बताया था एंजियो का मतलब ब्लड वेसल कल बताया था ना Blood vessels. ठीक है अब ये इसमें क्या हुआ कि इंटरनल ब्लीडिंग की बात कर रहा है डार्क रेड हो रहा है तो मतलब हीमोग्लोबिन की बात है सिंपल सी बात है और सराउंडिंग टिश्यू माइक्रोस्कोपिक नोड टिश्यू लार्ज वस्कुलर मतलब क्या हुआ ब्लड वेसल वस्कुलर ध्यान है Yes. ब्लड वेसल्स वस्कुलर का मतलब एंजियो डार्क रेड का मतलब हेम ठीक है कैवर्नस कैविटी देखो कैविटी हेम ये हेम एंजियोमा मतलब ब्लड वेसल्स ये कंसेप्ट है कोई ट्रिक नहीं है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है इससे तुम्हारा आंसर यही आता है कैपिलरी क्यों नहीं होगा क्योंकि वस्कुलर की बात कर रहा है ठीक है कैपिलरी और आर्टरी में डिफरेंस होता है लिम्फेनोमा की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये लिम्फ की बात नहीं कर रहा है डार्क रेड की बात कर रहा है इट्स हीमोग्लोबिन ठीक है हीम एंजियो पेरीसाइटोमा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक सेल की बात कर रहा है साइटोमा ये साइटोमा नहीं ठीक पूरा का पूरा कैविटी देखो ठीक है ये हम लोग करते हैं अभी ये है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलो ये वाला बताओ ये वाला मनोज तुम पढ़ो Laboratory colonies is used to decrease treatment and prevention protein separation of pathogenic microorganisms called Pierre colonies can be synthesized in the intestine by non-pathogenic bacilli what status the bacterial cell to क्या आंसर लगता है Plasmid. मनोज हाँ रीजन pathogenic microorganisms क्या फिर से growth of pathogenic microorganisms ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या बोल रहा है pathogenic microorganism पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से इसलिए आंसर प्लाज्मिड होगा अबे प्लाज्मिड कहाँ देखे थे सेल के अंदर अंदर देखा था गोल हाँ So what structure codes the ability of bacteria to synthesize solution? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था सेल के अंदर देखे थे ना अब देखो हाँ प्लाज्मिड इसलिए इसका आंसर है अब देखो और बता रहा हूँ दूसरा तरीका बैक्टीरिया क्या है प्रोकैरियोट है ना प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है नहीं ना तो न्यूक्लियस आंसर नहीं होगा
न्यूक्लियोइड क्या बनाता है? न्यूक्लियर मटेरियल बनाता है, न्यूक्लियस, हाँ। न्यूक्लियर मटेरियल बनाता है, ठीक है। हम्म, कोलेजन की बात कर रहे हैं, तुम्हें अगर कुछ भी नहीं पता है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस तो नहीं लिखा हुआ है इसमें कि डीएनए आरएनए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो न्यूक्लियोइड नहीं होगा। राइबोसोम विदाउट अपरेटस यूजलेस है, मतलब कभी भी राइबोसोम से प्रोटीन नहीं बनता। राइबोसोम जब कहीं प्रेजेंट होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहकर वो बनाता है प्रोटीन, ठीक है। इसलिए इसका आंसर इसलिए नहीं होगा। राइबोसोम इंडिविजुअल कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, ठीक है। मीजोसोम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, मतलब एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है इन बैक्टीरिया, ठीक। दैट इज वाई रीजन इज प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड अंदर था, ये मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बोल रहा था बार बार कि प्लाज्मिड तुम्हारा रिपीट होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 20 ये तुम्हारा 20 क्वेश्चन का डन हुआ, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना तो गलत नहीं होगा ना? नहीं, अब इसमें done. बस, ठीक है, अब इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन अभी मैंने किया हुआ ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। फिर अल्टीमेटली हम कल करेंगे क्या, कल स्टार्टिंग से ही मिनिस्ट्री वाले बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे ये क्या नाम है, इसके वाला, पहले मिनिस्ट्री 2021. का 2021 में करेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके, हाँ, टेक केयर, बाय बाय बाय. बाय, बाय बाय, राइट।